अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास 4th की इंग्लिश पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिर द रिवर वाला पोएम हमने ख़त्म कर लिया था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो फिर सबसे पहला हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा हुआ है, हाउ कैन द रिवर एक्ट लाइक अ बेबी बट आल्सो लाइक अ मॉन्स्टर। कैसे ये जो रिवर है वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है और कभी एक मॉन्स्टर की तरह, एक शैतान की तरह वो बन जाता है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर है द रिवर हैज़ मैनी फेसेस, ठीक है। इट कैन बी हार्मलेस एज अ हैप्पी बेबी और इट कुड बी एज डिस्ट्रक्टिव एज अ मॉन्स्टर। When the rivers during floods, the river swells up and swallows everything that comes in and paths, acting like a monster। ये जो रिवर है ये बहुत सारे फेजेस से गुजरता है, ठीक है। और ये जो रिवर है वो कभी एक छोटे बेबी की तरह क्या हो जाता है, हार्मलेस हो जाता है और खुश भी हो जाता है। और कभी कभी ये जो रिवर है वो डिस्ट्रक्टिव यानी कि एक तबाही कॉज करता है, किसकी तरह, एक शैतान की तरह, एक मॉन्स्टर की तरह, ठीक है। जो अपने साथ क्या लेके आता है, फ्लड्स लेके आता है, ठीक है, यानी कि बाढ़ लेके आता है। और ये रिवर्स अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को निगल लेता है जो भी उसके रास्ते में आ जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है जब भी फ्लड्स आता है, अगर कहीं पे जाएगी कोई भी कुछ हो, चाहे वो घर हो, बच्चा हो, कार्स हो, हमारे एसेट्स हो, कुछ भी हो, वो क्या कर लेता है, ये रिवर उस चीज़ को निकाल लेता है, ठीक है, अपने साथ बह के लेके जाता है। तो फिर यही था इस 4th वाले का आंसर। तो फिर अब हमें 5th वाला आता है जिसमें हमें पूछा हुआ है, द रिवर्स अ मॉन्स्टर hungry and vexed, he gobbles up trees and he will swallow you up next। ये जो रिवर है वो एक यानी कि ये एक भूखे शैतान की तरह बर्ताव करता है और वो उन हर ट्रीज को क्या कर लेता है, अपने अंदर निगल लेता है और फिर वो तुम्हें भी क्या कर लेगा, निगल लेगा। कैसे, ठीक है। हाउ डज द पोएट कॉल द रिवर्स अ मॉन्स्टर। ये जो पोएट था उसने रिवर को कैसे एक मॉन्स्टर के साथ कंपेयर, कैसे एक शैतान के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। तो फिर 5th वाले का आंसर है द रिवर्स कॉल्स द रिवर अ मॉन्स्टर, ठीक है। जो ये पोएट है उसने रिवर को एक शैतान को, मतलब शैतान की तरह इसलिए बोला हुआ है बिकॉज एट टाइम्स द रिवर टेक्स ऑन अ डेंजरस फॉर्म and swallows up cities, towns and everything that lies in its paths, ठीक है। ये जो पोएट है उसने रिवर को एक मॉन्स्टर की तरह इसलिए कहा है क्योंकि जब भी इस रिवर्स में क्या आता है, कुछ जैसे फ्लड्स आता है, कुछ भी चीज़ आता है, तो फिर वो उन हर चीज़ को, चाहे वो सिटीज़ हो, टाउन्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो उसके रास्ते में आता है, वो उस चीज़ को क्या कर लेता है, निगल लेता है, ठीक है, अपने अंदर ले लेता है। और फिर हमें इसी 5th का बी पार्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हेन डू यू थिंक द रिवर कैन बी कॉल्ड एंग्री एंड हंग्री, ठीक है। आप उस रिवर को कब भूखा और गुस्से में कहोगे। द रिवर्स कैन बी कॉल्ड हंग्री एंड एंग्री व्हेन इट swells up and it becomes bigger than usual. It looks angry because its waves destroy everything that comes in its path. It is called hungry because whatever lies in its path swells up and buried deep within it, ठीक है। तो फिर हमने इस रिवर्स को भूखा और गुस्सा इसलिए बोला हुआ है क्योंकि जब ये गुस्से में होता है, ठीक है, जब ये एंग्री होता है, ये हर उस चीज़ को निगल लेता है, ठीक है। और ये जो रिवर है वो क्या हो जाता है, जैसे उसकी पहले मतलब जैसे वो पहले बहता था उससे वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले रिवर जिस
फ्लो से बहता है उससे उस फ्लो में वो रिवर नहीं रहता और वो रिवर क्या हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है और ये हमें गुस्से में लगता है। कैसे? उसकी वेव से, यानी कि जैसे वो बहता है और ये हर उस चीज़ को तबाह कर देता है जो भी उसके रास्ते में आता है, ठीक है। और फिर ये हमें जो रिवर है भूखा इस तरह से लगता है क्योंकि ये हर उस चीज़ को निगल लेता है, ठीक है, और अपने अंदर छुपा लेता है, ठीक है। तो फिर हमने इस तरह से इस रिवर को एक एंग्री और एक हंग्री की तरह कंपेयर किया है, ठीक है, जो गुस्से में भी है और जो भूखा है। जो गुस्से में है तभी वो तबाही कॉज करता है, ये भूखा है तभी हर एक चीज़ को क्या कर लेता है, निगल लेता है, ठीक है। अब हमें इसी फिफ्थ का सी पार्ट पूछा हुआ है, whom does the you in the last line refer to। जो ये हमारा सबसे लास्ट स्टेंजा था इसमें यू किसको बोला हुआ है। The you in the last line refers to the reader of the poem। इस जो लास्ट स्टेंजा था उसमें यू किसको बोला हुआ है, रीडर ऑफ द पोएम, ठीक है, यानी कि जो उस पोएम को पढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर ये था हमारा पेज नंबर 108 के क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो फिर कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि होगा हमारा ग्रीम्स फॉरेस्ट। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पोएम को स्टोरी को एक बार रीड करके रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू यू ऑल।